बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शीर्षक लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, उस शीर्षक को मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से। और इस समय हम समझ रहे हैं कि सधम्म क्या है। सधम्म की व्याख्या करते हुए भगवान बुद्ध ने कहा है, धर्म तभी सधम्म हो सकता है जब यह शिक्षा दे कि करुणा से भी अधिक मैत्री की आवश्यकता है। मैत्री का बौद्ध धर्म में बहुत ही ज्यादा महत्व है। भगवान बुद्ध ने मैत्री को प्रेम से ऊंचा स्थान दिया है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है कि प्रेम पे लोगों का अधिकार हो सकता है और प्रेम से दुख उत्पन्न होता है। लेकिन जो मैत्री है, इससे हमें कभी भी जीवन में दुख नहीं होता। यदि हम जीवन में सभी से मैत्री पूर्वक व्यवहार रखें तो जीवन में दुख उत्पन्न नहीं होता। आगे बुद्ध ने कहा कि करुणा ही धम्म की इति नहीं है। करुणा का अर्थ दुखी आदमियों के प्रति दया किया जाना है। बुद्ध ने और आगे बढ़कर मैत्री की शिक्षा दी है। मैत्री का मतलब है प्राणी मात्र के प्रति दया। मतलब संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी अदृश्य और दृश्य जीव हैं, सभी के प्रति दया। भगवान बुद्ध ने करुणा और प्रेम की शिक्षा तो दी है, लेकिन बुद्ध ने कहा कि करुणा को ही धम्म का इति नहीं कहा जा सकता। करुणा का अर्थ है दुखी आदमियों के प्रति दया। लेकिन बुद्ध ने इससे और आगे बढ़कर मैत्री की शिक्षा दी है। जिस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विराजमान थे, उस समय अपने एक प्रवचन में उन्होंने यह बात स्पष्ट कर दी है। मैत्री के बारे में बोलते हुए भगवान बुद्ध ने भिक्षु को कहा, मान लो एक आदमी पृथ्वी खोदने के लिए आता है, तो क्या पृथ्वी उसका विरोध करती है? भिक्षु ने उत्तर दिया, नहीं। फिर भगवान बुद्ध ने कहा, मान लो एक आदमी लाख और दूसरे रंग लेकर आकाश में चित्र बनाता है, क्या तुम समझते हो कि वह बना सकेगा? भिक्षु का उत्तर था, नहीं। तब तथागत ने उनसे प्रश्न किया, लेकिन क्यों? तब भिक्षुक बोले, क्योंकि आकाश काला नहीं है। इसी प्रकार तुम्हारे मन में कुछ कालिख नहीं होनी चाहिए, जो कि तुम्हारा राग द्वेष का परिणाम है। भगवान बुद्ध कितनी अच्छी उपमा देकर यहाँ हमें समझाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मान लो कि कोई आदमी जो पृथ्वी है उसे खोदे, तो क्या पृथ्वी उसका विरोध करती है? नहीं करती है। और यदि कोई लाख तरह के रंगों को लेकर भी आकाश में चित्र बनाना चाहे, तो क्या वो बना सकेगा? तो वो नहीं बना सकेगा, क्योंकि आकाश कोई एक रंग का तो है नहीं कि आकाश को किसी रंग में रंगा जाए, और ना ही पृथ्वी कभी विरोध करती है। यदि आप उसमें गड्ढा भी करते हैं तो पृथ्वी इसके लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है। इसी तरह भगवान बुद्ध ने कहा कि जो हमारा मन है, इसे भी हमें जो राग द्वेष नाम का कालिख है, इससे सदैव दूर रखना चाहिए। किसी के भी प्रति अपने मन में राग और द्वेष नहीं रखना चाहिए। जिस तरह वह पृथ्वी है कि हम उसे चोट पहुंचाते हैं, गड्ढा करते हैं, लेकिन पृथ्वी उसका
विरोध नहीं करती। इसी तरह हमें भी अपने मन को सजग बनाना चाहिए कि कोई हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, हमारे मन में राग और द्वेष उत्पन्न न हो, बल्कि हम अपने मन को सदैव निर्मल और शुद्ध बनाए रखें। आगे भगवान बुद्ध ने कहा, मान लो एक आदमी जलती हुई मशाल लेकर गंगा नदी में आग लगाने आता है, तो क्या वह आग लग सकेगी? भिक्षुक ने उत्तर दिया, भगवान नहीं। तब भगवान बुद्ध ने प्रश्न किया, लेकिन क्यों? भिक्षुक ने उत्तर दिया, क्योंकि गंगा जल में जलने का गुण नहीं है। तब अपना प्रवचन समाप्त करते हुए तथागत ने कहा, भिक्षुओं, जैसे पृथ्वी आघात अनुभव नहीं करती और विरोध नहीं करती, जिस प्रकार हवा में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती, जिस प्रकार गंगा नदी का जल अग्नि से अप्रभावित रहकर बहता रहता है, इसी प्रकार हे भिक्षुओं, यदि तुम्हारा कोई अपमान भी कर दे, यदि तुम्हारे साथ कोई अन्याय भी कर दे, तो भी तुम अपने विरोधियों के प्रति मैत्री की भावना अपनाए रखा करो। बहुत बड़ी बात। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जैसे पृथ्वी विरोध नहीं करती और जिस प्रकार जो गंगा का जल है वह अग्नि से सदैव अप्रभावित रहता है, ऐसे ही हमें अपने मन को इतना मजबूत बनाने की जरूरत है कि यदि कोई हमारा अपमान भी कर दे, हमारे साथ अन्याय भी कर दे, तब भी हम उसके प्रति मैत्री की भावना बनाए रखें। और यह बहुत ही बड़ी बात है। आगे बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, मैत्री की धारा हमेशा प्रवाहित रहनी चाहिए। तुम्हारा मन पृथ्वी की तरह दृढ़ हो, वायु की तरह स्वच्छ हो और गंगा नदी की तरह गंभीर हो। यदि तुम मैत्री का अभ्यास रखोगे तो कोई तुम्हारे साथ कैसा भी अप्रीतिकर व्यवहार करे, तुम्हारा चित्त विचलित नहीं होगा, क्योंकि विरोधी लोग शीघ्र ही थक जाएंगे। यदि हम अपने मन में मैत्री की भावना रखें, तो जो हमारे विरोधी होते हैं वह कितना ही विरोध क्यों न करे, लेकिन यदि हमारा मन शांत है और हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, तो जो सामने वाला व्यक्ति है जो विरोध करता है वो स्वयं ही थक जाएगा और आपसे विरोध करना छोड़ देगा। तुम्हारी मैत्री विश्व की तरह व्यापक होनी चाहिए और तुम्हारी भावनाएं असीम होनी चाहिए, जिनमें कहीं द्वेष का लेश भी न हो। मेरे धम्म के अनुसार करुणा ही पर्याप्त नहीं है, आदमी में मैत्री होना चाहिए। भगवान बुद्ध स्पष्ट कहते हैं कि मेरे धम्म के अनुसार करुणा ही पर्याप्त नहीं है, आदमी में मैत्री होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने मैत्री पर काफी जोर दिया है। उन्होंने सदैव कहा है कि सभी से मैत्री करो। मैत्री का अर्थ होता है मित्रता। भगवान बुद्ध ने मैत्री को प्रेम से बड़ा स्थान दिया है। आपने देखा होगा, जब भी हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उस पे अपना अधिकार चाहते हैं। वहां पर हम मैं और मेरी जैसे भावनाओं से जुड़ जाते हैं। जिनसे भी हम प्रेम करते हैं उन्हें अपना मानते हैं, उन पे अपना पूरा अधिकार जमाते हैं और चाहते हैं कि जो चीज मेरी है वह मेरी ही रहे। और इस तरह से हम बंधनों का निर्माण करते हैं, अपने मन को मैला कर लेते हैं, अपने मन में राग और द्वेष को उत्पन्न करते हैं। और जहां राग है, जहां द्वेष है, वहां पर विरोधी भावना स्वयं ही उत्पन्न हो जाती है और हम विरोध करने लगते हैं, हम लड़ने लगते हैं, हम झगड़ने लगते हैं और हम दुखी रहने लगते हैं।
लेकिन जब हम अपने मन में मैत्री की भावना उत्पन्न करते हैं, यानी कि मित्रता की भावना उत्पन्न करते हैं, तो हम सभी के लिए अच्छा चाहते हैं और किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं। जहाँ मैत्री है, वहाँ करुणा होता है, वहीं पर प्रेम होता है। जब मैत्री की भावना मन में होती है, तो हम सभी के लिए अच्छा चाहते हैं, किसी पर अधिकार नहीं जताते हैं, क्योंकि मित्रता या प्रेम से बहुत ही बड़ी बात है। आपने अक्सर यह भी सुना होगा कि लोग कहते हैं कि दोस्ती ही ठीक है, प्रेम नहीं, क्योंकि मित्रता पर अधिकार नहीं होता है। जब हम मैत्री की भावना दिल में रखते हैं, तो हम सभी के लिए अच्छा चाहते हैं और खुश रहते हैं। मन में राग और द्वेष उत्पन्न नहीं होते हैं और हम किसी चीज के लिए प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध हमें समझाते हैं कि तुम्हारी मैत्री विश्व की तरह व्यापक होनी चाहिए। जैसे यह विश्व व्यापक है, उसी तरह जो यह मैत्री है, यह व्यापक होनी चाहिए। तुम्हारी भावनाएं असीम होनी चाहिए, जिसकी कहीं कोई सीमा नहीं है और जिसमें कहीं कोई द्वेष का लेज भी नहीं है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि जो मैत्री की धारा है, वह हमेशा प्रवाहित होती रहनी चाहिए। यदि आपके अंदर मैत्री है और आप सदैव मैत्री का अभ्यास करेंगे, तो आपके साथ कोई अप्रीतिकर व्यवहार भी करे, आपका चित्त विचलित नहीं होगा और जो आपके विरोधी है, वह आपके इस मैत्री पूर्वक व्यवहार के कारण सदैव आपका विरोध करते करते थक जाएंगे और आपसे विरोध करना छोड़ देंगे। तो आशा करता हूँ कि आप भी समझ गए होंगे कि मैत्री जीवन के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और मैत्री क्या है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।